नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आपको देखनी बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसको आपको शेयर जरूर करना होगा क्योंकि ये देश हित में है। दोस्तों 21 तारीख 12 बजे दिन में हमें क्या काम करना है, जितनी भी हमारे फोन के अंदर चाइनीज ऐप है, चाहे टिकटॉक हो, विवा वीडियो हो, चाहे हेलो हो, चाहे जूम ऐप हो, ये सारी ऐप हमें डिलीट करनी है। दोस्तों आपको पता होगा, और हाँ, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको अनुमति है कि वो डिलीट नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग कौन होंगे? वो लड़के वो होंगे जो एक बाप की औलाद नहीं है। जो लड़के 3 या 4 बाप की औलाद हो वो लड़के डिलीट, बिल्कुल कोई भी चाइनीज ऐप डिलीट ना करें, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लड़कियां भी ऐसी ही हैं जो डिलीट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़कियां वो हैं जो लड़कियां कुलनाशक होती है, जो अपने देश को ही खा जाना चाहती हैं। अगर वो लड़कियां नहीं करती हैं टिकटॉक डिलीट तो हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लोग देश हित में सारी चीजें रखते हो वो डिलीट 21 तारीख तक अनुमति है, ताकि खबर फैल जाए, पूरे हिंदुस्तान में ये पता चल जाए। इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर हमारे 20 घरों में ताला लगा है। हमारे जवान जो देश की सीमा पर हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके लिए ये हमें करना है। आपको पता है 1800 घर चाइना के अंदर, 1800 घर वो हैं जो टिकटॉक ऐप की वजह से आलीशान जिंदगी जीते हैं। 1800 परिवार वो हैं जिनकी शान शौकत आज दुनिया में जबरदस्त है, सिर्फ और सिर्फ इन हिंदुस्तानियों की वजह से। आप सोचते होगे ना, आप सोचते होगे कि हिंदुस्तान चाइना से कमजोर है। कमजोर नहीं है, हमने तो चाइना को पावरफुल बनाया है। हम कमजोर नहीं है। अगर हम चाहें तो एक ही झटके में हम उन्हें औकात दिखा सकते हैं। साहब कौन कहता है हिंदुस्तान? आप सोचते होगे कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाइना का, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें ताकत ज्यादा है। किसने कहा भाई? किसने कहा उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे बात कहता हूं, पॉपुलेशन से ताकतवर चीज का कोई लेना देना नहीं होता। इजराइल 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है पूरी दुनिया में, मगर उस देश को कोई टच करके दिखा दो अगर हिम्मत है तो। चलो ठीक है, पॉपुलेशन की बात करते हैं। इजराइल घर में घुस के मारता है और पॉपुलेशन की बात करते हो ना, तो पॉपुलेशन आप सोचते होगे कि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है। और मैं सिद्ध कर दूंगा आपके सामने। वो इसलिए कह रहा हूं मैं, चाइना के अंदर 75% लोग बुजुर्ग हैं, आपको पता होगा, और हिंदुस्तान में 75% से 80% लोग नौजवान है भाई साहब। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं? क्या बुजुर्ग लड़ेंगे क्या? आप बताइए, क्या बुजुर्ग लड़ सकते हैं? आप चाहो तो एक ही झटके में, मात्र एक ही झटके में चाइना को सबक सिखा सकते हो। भाई क्या हो गया? हमारा हिंदुस्तान ना चाइना से पीछे है ना अमेरिका से पीछे है। आप सोचते होगे अमेरिका ने इतनी तरक्की की है और हिंदुस्तान नहीं। ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। हिंदुस्तान को 70 से 80 साल हुए अभी आज़ाद हुए, अमेरिका को 2.5 साल हो गए, 250 साल हो गए भाई। 250 साल में अगर उसने तरक्की करी है तो दिक्कत क्या है? हमने तो 70-75 साल में इतनी तरक्की कर ली कि चाइना जैसे मुल्क को भी रोकने का दमखम रखते हैं। तो आप क्यों सोचते हो कि आप कमजोर हो? किसने कहा आप कमजोर है? हिंदुस्तान ना कमजोर था, ना कमजोर है और ना ही कभी कमजोर हो सकता। मांझी का देश है भाई साहब। गंगन चूमे पहाड़ को फाड़ दिया था एक बंदे ने रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा को ठेस लगी थी, उसके परिवार को दर्द हुआ था। सेम उसी तरीके से आज वो हमारे परिवार हैं। जो 20 फौजी मरे हैं वो हमारे परिवार हैं। अगर आज तुम नहीं सुधरे तो जिंदगी में तुम कभी सुधरोगे नहीं, और तुम एक बाप की औलाद भी नहीं जो तुम हर जगह वीडियो शेयर ना करो। एक ही दिन में हम सारी ऐप डिलीट करेंगे और 1800 नहीं, न जाने कितने लोगों के चाइना में जो शान शौकत से जिंदगी जी रहे हैं हमारी वजह से, हम उन सब के दरवाजे बंद कर देंगे। यूनिटी करना बहुत बड़ी बात है। आज अगर इजराइल जैसे देश से हमें सीखना चाहिए तो वो क्यों? क्योंकि उनमें एकता है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी जो पहचान है वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। कोई हमें हमारे घर में आकर के मार जाए, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हो ये चीज़? अरे भाई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि संविधान हमें सारा हक देता है, हम क्या चला है क्या नहीं। बिल्कुल, संविधान को बार बार नमस्कार है मेरे भाई। संविधान को हम भी उतना ही मानते हैं, उतनी इज्जत करते हैं। मगर जब देश ही नहीं रहेगा तो संविधान ही क्या रहेगा मेरे भाइयों। सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो या कोई भी हो, सब एक साथ डिलीट कर दो ताकि औकात का पता चल जाए, हिंदुस्तान की ताकत का पता चल जाए। अरे सीखो जापान से। जापान में परमाणु हमला होने के बावजूद अमेरिका की चीजों का एकजुट होकर के बहिष्कार किया था। आज
कितने सालों बाद भी आज हम उनका एग्जाम्पल आपको दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जनता में इतनी ताकत थी। एक हो सकते थे जो चोट लगी होती है ना, उन्होंने फील किया कि वो चोट सबकी है, हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं, कब तक हम गानों में, इस सॉन्ग में सुनते रहेंगे, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ गानों में ही तुम ये करोगे। भाई आज एकत्र हो जाओ। मैं कपिल गुर्जर ग्रेटर नोएडा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, हम ना किसी से कमजोर है ना होंगे, मगर हमें सिर्फ जरूरत है तो एक साथ आने की। हमें सब कुछ डिलीट करना, हमें चाइना को उखाड़ फेंकना है। रामायण देखी थी भाई साहब, क्या देखा आपने, क्या सीखा था रामायण से? आपने देखा होगा बाली को लड़ने से पहले, किसी से युद्ध लड़ने से पहले उसकी आदि शक्ति अपने अंदर खींच लेता था। आप कहोगे उसे तो वरदान था, हमें भी वरदान है भाई। सेकंड पॉपुलेशन है, जिसको ताकतवर बनाना चाहे बना सकते हैं, और जिसकी ताकत गिराना चाहे ना गिरा भी सकते हैं। सबसे बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़े कस्टमर और कंज्यूमर हिंदुस्तान है चाइना का। अगर आज ही मान लेना बंद कर दिया, आज ही हमने प्रण ले लिया कि हम कुछ भी चीज चाइना की नहीं खरीदेंगे ना, तो आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज अगर आपको दिखाई जाती है या आपके सामने आती है, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति होती है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। आपने कहा कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, हमने माना बुरी बीमारी है, मगर बहुत सारी अच्छी चीज भी लेके आया। आपकी नदियां साफ कर दिया, आपकी हवा पॉल्यूशन साफ कर दिया, आपके क्राइम्स खत्म कर दिए, आपको एडजस्टमेंट करना सिखा दिया। आप कहते हैं ना, सृष्टि कैसी है, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि है। आप उसमें अच्छाई देख रहे हो या उसमें भलाई देख रहे हो या उसमें बुराई देख रहे हो, ये डिपेंड आप पे करता है। आज हमारे घर में जो हुआ है, आज फौजियों के घर में जो हुआ है ना, ये बहुत शर्मसार है। और ये जब तक होता रहेगा, जब तक हम और आप एकजुट होकर चाइना को सबक नहीं सिखाएंगे। क्योंकि अभी जनता के हाथ में सब कुछ है। अगर जनता एक हो गई ना, तो किसी को भी पलट सकते हैं हम दिखा सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नहीं शेयर करते हो ना, तो आप भी उतने ही भागीदार हो। मैं फौजी चाइना ने शहीद करे हैं, बात सच है, मगर उसमें उतनी भागीदारी हर हिंदुस्तान की भी है। क्योंकि इसको स्ट्रांग किसने बनाया? हमने बनाया है। ड्राइव करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और उन लोगों से फिर कह रहा हूँ, वो डिलीट मत करना जो एक बाप की औलाद ना हो। जय श्री राम।